हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सुनाने जा रही हूँ भूतिया ट्रेन। तो आज की कहानी शुरू करती हूँ। एक बच्चा जो अकेले ट्रेन में सफर करता है, लेकिन वह ट्रेन में भूतों से मुकाबला करना पड़ता है। एक बच्चा नाम राज, जो बहुत जल्दी सोने वाला नहीं था। उस दिन भी रात के 10 बजे थे, लेकिन उसकी नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी घड़ी देखता रहता था जब तक कि उसे 21 बजना दिखाई न दे। राज ने फिर से अपनी घड़ी देखी और देखा कि वह 11 बज रही थी। उसे पता था कि उसे सुबह जल्दी उठना होगा, इसलिए वह सोने का प्रयास कर रहा था। तभी उसे बाहर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। वह बाहर देखने के लिए जाकर खड़ा हुआ और देखा कि ट्रेन उसके सामने रुकी हुई है। राज ने सोचा कि यह अच्छी बात है, क्योंकि उसे सवेरे जल्दी जाना था और ट्रेन से जाना सबसे अच्छा विकल्प था। राज ने अपना बैग उठाया और ट्रेन में चढ़ गया। उसे लगा कि यह उसके लिए बड़ी जीत है। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगी, राज को अनुभव हुआ कि कुछ अजीब सा हो रहा है। वह देखने लगा कि ट्रेन में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। उसने बैग रखा और अपनी सीट पर बैठ गया। उसने ट्रेन की यात्रा शुरू करने से पहले यह सुना था कि इस ट्रेन में कुछ अजीब चीजें होती हैं, लेकिन वह इसे ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद ट्रेन एक टनल से गुजरने लगी। जैसे ही ट्रेन टनल से निकली, उसमें अंधेरा हो गया। बच्चा डर गया, लेकिन उसने धीरे से अपनी सीट पर बैठकर देखा कि ट्रेन के साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसे लगता था कि कोई उसकी सीट के पीछे खड़ा है। वह घबराता हुआ अपनी सीट से उठा, लेकिन उसने देखा कि कोई नहीं था। तभी उसने अपने सामने टेबल पर एक बोझ देखा। बोझ में जलती आग की तरह कुछ नहीं था। उसने उस बोझ को तेजी से फेंक दिया, लेकिन बोझ लौट आया। उसे लगता था कि ट्रेन में कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए वह अपनी सीट पर बैठकर डरता रहा। ट्रेन ने अपनी यात्रा जारी रखी और बच्चा वहां अकेले बैठा रह गया। उसने सोचा कि शायद यह सब उसकी विविधताओं के कारण हो रहा हो। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, जहां से दूसरी ट्रेन उसकी जगह ले गई। बच्चा ने सोचा कि यह सब उसकी काल्पनिक विविधताओं के कारण हुआ था, लेकिन वह आखिरकार यह भी सोचने लगा कि क्या यह सब सच हो सकता है। वह अपने घर लौट गया, लेकिन उसे अभी भी वह दृश्य याद आ रहा था। उसने अपने माता पिता से इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसे विविधताओं के कारण हो रहा होगा बताया। उसने तब सोचा कि वह शायद कभी भी सच नहीं जान पाएगा। कुछ दिनों बाद उस ट्रेन में फिर से सफर करने के लिए उसने फिर से टिकट खरीदा। वह अकेले ही बैठा था जब एक व्यक्ति उससे बात करने लगा। वह आवाज सुनकर उठा और देखा कि वह उसी आदमी था जिससे उसने पहली बार ट्रेन में मुलाकात की थी। उस व्यक्ति ने बच्चे से पूछा कि क्या वह अभी भी ट्रेन के साथ खेलना चाहता है। बच्चा थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ कह दिया। उस व्यक्ति ने उसे ट्रेन के एक छोटे से कमरे में ले जाकर उसे एक खिलौने से खेलने के लिए दिया। बच्चा खिलौने से खेलता रहा और अचानक उसे लगा कि कोई दूसरा व्यक्ति भी उसे ट्रेन में देख रहा है। उसने वहां से निकलकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसके बाद से वह हमेशा यात्रा के दौरान अपने आप को अकेला महसूस करता था और किसी से बात नहीं करता था। उसने उस ट्रेन के बारे में अधिक जानकारी तलाशी और जाना कि वह ट्रेन एक भूतिया ट्रेन थी, जो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देती थी। इसे सिर्फ वे लोग देख सकते थे जो उसके भूतों से मुकाबले करने के लिए तैयार थे। बच्चा अब समझ गया था कि उस दिन जब उसे अकेले ट्रेन में सफर करना पड़ा था, उसे भूतों से मुकाबला करना पड़ा। बच्चा थोड़ी देर सोचता रहा और फिर उसने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या वह उस दिन उसके साथ ट्रेन में था। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला कि हाँ, वह तो उसी ट्रेन में उन्हें देखा था, लेकिन बच्चा दिखाई नहीं दिया था। बच्चा अब जानता था कि उस दिन उसे भूतों से मुकाबला करने की जरूरत नहीं थी। उसने उस व्यक्ति को धन्यवाद कहा और उसके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। उस दिन से उसे कभी भी भूतों से डरने की जरूरत नहीं पड़ी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय ऑल एंड टेक केयर ऑल।